दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का। और भाई अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आता है तो भाई आप हो जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस में फेल। और दोस्तों कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन भाई फिर भी ये मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है। दोस्तों क्यों नहीं आती है दोस्तों? क्योंकि भाई वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसको यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि भाई हमारा अल्टीमेट गोल तो है पैसा बनाना। तो दोस्तों सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो के साथ बने रहिएगा। भाई सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भाई स्टॉक कभी भी ऐसे चलता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में तो चलता नहीं है, ऐसे चलता है स्टॉक। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि ये स्टॉक यहाँ पे जा जाके बार बार नीचे आता है, और ये स्टॉक जैसे ही इस लेवल पे जाता है ये स्टॉक बार बार ऊपर चला जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? कि जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे पहुंचता है लोगों को लगता है कि अंडर वैल्यूड हो गया है, लोग यहाँ पे इसको खरीदने के लिए भागते हैं। और जैसे ही लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल पे पहुंच गया है तो लोगों को लगता है ये ओवर वैल्यूड हो गया है, और यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है तो स्टॉक नीचे चला जाता है। तो भाई इस लाइन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है भाई आपका सपोर्ट। अब जानते हैं दोस्तों कि ये फॉलो क्यों होते हैं। भाई ऐसे ही यहाँ से नीचे क्यों आ जाता है स्टॉक का प्राइस, और यहाँ से ऊपर क्यों चला जाता है भाई? तो इसका रीजन है दोस्तों, तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दो रीजन है। एक रीजन है कि भाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्टोरिकली जो हुआ है वो भाई आगे भी होता है। जैसा कि मैं आपको सादा एग्जांपल देता हूं भाई, जैसे ही प्याज का रेट 100 रुपए से ऊपर जाता है तो भाई आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यार प्याज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो आप लोग उसको खरीदना कम कर देते हो। और जैसे ही 30 या 20 रुपए पहुंच जाती है तो क्या लगता है? यार प्याज तो अभी बहुत सस्ती चल रही है, तो आप उसको उस रेट पे लेते हो। लेकिन 100 रुपए पे आपको लगने लगता है कि यार महंगी हो गई है। और ऐसा आप लोगों ने दोस्तों बहुत बार देखा होगा, जब भी ये 100 रुपए से ऊपर जाती होगी आपको लगने लग जाता होगा कि यार बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो जब आपको महंगी लगने लग जाती है तो क्या होता है कि भाई जो प्याज उगाते हैं भाई वो तो सेल करना शुरू कर देते हैं, और भाई आप बाय करना कम कर देते हो। तो इसीलिए भाई वहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और कुछ दिनों बाद 100 रुपए से वापस गिर के ये 30 रुपए पे पहुंच जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड ये चीज है, और हिस्टोरिकली जो जो होता है आपके दिमाग में ये फिट होगा कि हिस्टोरिकली प्याज 100 से 150 तक जाती है तो महंगी होती है, 30 तक आती है तो सस्ती होती है। तो इस तरह से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बनने का, वो है कि भाई सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी उसको फॉलो करती है। फॉलो करती है का क्या मतलब है? कि भाई जैसे ही स्टॉक में मान लेते हैं कि ऐसे सपोर्ट आता है तो यहाँ पे सबकी नजर होती है कि भाई ये सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे सारे बायर्स कूद के आते हैं और भाई यहाँ पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बाइंग की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो सबको लगता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाते हैं और यहाँ से ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अगर ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के सारे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां से ट्रेंड रिवर्स होगा। तो दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये HDFC लिमिटेड का चार्ट है और आप इसमें देखेंगे भाई कि जैसे ही स्टॉक 2200 पे पहुंचता है वहां से नीचे जाना शुरू कर देता है। आपने देखा कि भाई यहां से 2200 से नीचे गया, यहां से भी 2200 से नीचे जा रहा है, जैसे यहां पे 2200 पे पहुंचा उससे भी नीचे जा रहा है, और ऐसे ही तो ये आपका इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आइए आप नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये 2000 पे जाता है लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे ही 2000 पे जाता है लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे ही 2000 पे जाता है लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो भाई ये इसका हो गया सपोर्ट, तो ये इसका सपोर्ट हो गया और ये इसका हो गया रेजिस्टेंस। अब दोस्तों आपको जब पता है कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है, आपने हिस्ट्री में देख लिया है कि भाई जैसे ही ये 2000 पे जाता है लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं, तो भाई यहाँ पे सेल नहीं करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे करना है आपको बाय। और जब भाई आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको मिलेगा ये मूव, ये सारा मूव मिलेगा आपको। ये हो गए आपके 10%, और वो भी कितने दिनों में दोस्तों? 15 दिनों में 10%। भाई और क्या चाहिए? 15 दिन में 10% कमाइए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। और देख लेते हैं भाई, आप इसमें देखेंगे कि ये बाटा इंडिया का चार्ट है, और भाई जब आपको पता है कि ये यहाँ से 1300 के लेवल से वापस ऊपर गया, ये यहाँ पे फिर से 1300 के लेवल से वापस ऊपर गया, ये यहाँ से 1300 के लेवल से फिर से वापस ऊपर गया, तो भाई यहाँ पे आपको सेल थोड़ी करना है। मान लेते हैं कि आपने इस ग्रीन कैंडल में इसको बाय कर लिया था, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे उल्टा आपको बाय करना है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और जब आप यहाँ पे बाय करेंगे तो ये जूम करके आपको क्या मिला दोस्तों? ये मिला आपको 1300 से, ये आपको मिला 1450 पे, यानी कि 1300 से आपका ये स्टॉक गया 1450, आपके हो गए भाई 11% तैयार। 11% तैयार मात्र 10 दिनों में। तो दोस्तों ऐसे यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको बाय करना है, और आपको ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा 1450 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो और भाई एंजॉय करो।
अब बात करते हैं भाई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसके दोस्तों तीन चीजें होती हैं इसमें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली कि भाई आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल उस लाइन को टच करें। जब आप ऐसे लाइन बनाएंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, तो आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल इसको टच करें। ये नहीं है कि भाई एक कैंडल जा रही थी बस, बाकी ऐसे नीचे थी और आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, ऐसे नहीं करना है। मैक्सिमम कैंडल्स को टच कराने की कोशिश करनी है आपको। आप विक को कट कर सकते हो, बॉडी को कट नहीं कर सकते। जैसे ये आपकी बॉडी होती है, मैंने कैंडलस्टिक्स में आपको पढ़ा रखा है क्या होती है बॉडी, क्या होती है विक। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और सबसे पहले सीख सकते हैं कि भाई कैंडलस्टिक क्या होता है। जब तक आपको कैंडलस्टिक नहीं पता होगा तब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो भाई ये आपकी विक होती है और ये आपकी बॉडी होती है। तो आप इसको कट कर सकते हैं। जब अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बनाएंगे कोशिश करना ये बॉडी ना कट हो, लेकिन ज़्यादा कैंडल्स को टच कराने की कोशिश में अगर एक दो बॉडी कट हो जाए तो कोई बात नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाके इतना सा नीचे आया स्टॉक और फिर ऊपर गया है तो आप इसको रेजिस्टेंस बना, इसको सपोर्ट बना दोगे और इसको रेजिस्टेंस बना दोगे, ऐसा नहीं करना है। सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ये सिग्निफिकेंट मूव है तो ये आपका सपोर्ट होगा, ये आपका रेजिस्टेंस होगा। अब देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। तो भाई आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस तो दिख रहा है यहाँ पे, पर एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है। क्या मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं कि ये कैंडल बनी है, यहाँ से ऊपर नहीं गया है स्टॉक, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। या फिर मैं भाई यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, जैसे इस कैंडल पे ड्रॉ कर दूं। कहाँ ड्रॉ करूं मैं, सारी कैंडल्स अलग अलग चीज़ें बता रही हैं। ये कैंडल बता रही है यहाँ पे ड्रॉ होना है और ये वाली कैंडल बता रही है यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कहाँ पे ड्रॉ करना है एग्जैक्टली। तो दोस्तों जैसा कि मैंने 3 पॉइंट बताया आपको पीछे, आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडल्स एक ही लाइन को टच करें। दूसरा क्या पॉइंट था भाई, दूसरा पॉइंट था कि आप विक को काट सकते हो लेकिन कोशिश करना कि बॉडी कट ना हो। और तीसरा था भाई कि सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। तो भाई आपको इसमें कैसे ड्रॉ करनी है लाइन, आप देख लेते हैं। तो भाई आप इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि भाई आप यहाँ से लाइन ले जाएंगे। देखेंगे कि भाई आपने, देखिए ये एक, कितनी सारी कैंडल टच हो रही है इसमें, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल टच हो रही हैं जिसमें से 2 3 की बॉडी कट रही है। लेकिन 8 कैंडल्स को टच कराने के लिए 1 2 की बॉडी कट रही है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपने इसकी भी विक को टच किया और इसकी भी विक को टच किया और ये यहाँ पे आपने बना दिया। तो भाई ये बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस। और जो भी ये लेवल होगा दोस्तों, क्योंकि आप तो ड्राइंग टूल से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी और आपको यहाँ पे प्राइस पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्राइस है क्या रेजिस्टेंस लेवल का। तो आपको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स को टच कराने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी है कि वो विक को ही काटे, बॉडी को ना काटे। तो दोस्तों ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको ड्रॉ कैसे करना है। तो दोस्तों ये तो हमने सीख लिया कि भाई कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करनी है। उन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मैक्सिमम कैंडल्स को टच करनी चाहिए वो लाइन, और भाई सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ये छोटा सा मूव है, ये मूव काउंट नहीं होगा। कहीं आप यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस बनाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए तभी वो माना जाएगा। और आपको उसमें मैक्सिमम कैंडल टच करानी है भाई, और कोशिश करना है कि बॉडी ना कटे, सिर्फ विक्स ही कटें। ये सब तो हमारी बात हो गई भाई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि भाई ट्रेड कैसे करना है। ये सब तो हमने ड्रॉ कर लिया, तो ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड के लिए सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लिया, ये ठीक है। उसके बाद आपको भाई क्रॉस चेक भी करना है। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि भाई अगर आप एक ही इंडिकेटर की मदद से चलोगे तो भाई आपको हमेशा लॉस होगा। तो इसीलिए हमेशा हमें क्रॉस चेक करना है। जैसे ही आपको पता चल गया है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट है, तो जैसे ही इस सपोर्ट पे आता है आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन नीचे क्रॉस चेक करना है किसी चीज़ से। जैसे कि आप किससे क्रॉस चेक कर सकते हो भाई, आप MACD से क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे करना है अब देखते हैं भाई। अब इसमें आप देखेंगे कि भाई ये TCS का चार्ट है और आपको इसमें दिख गया है भाई कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये इसको 2000 पे भाई सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको कि 2000 पे इसका सपोर्ट लेवल है। तो आपने जब ये हिस्टोरिकली देख लिया कि ये 2000 लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो आपको 2000 पे आंख गड़ा के रखनी है। और जैसे ही ये 2000 पे आया, यहाँ पे 2000 पे आ गया भाई, आपको नीचे देखना है कि क्या मुझे कोई कंफर्मेशन मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, साफ साफ MACD कह रहा है भाई यहाँ पे बाय करो। और जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे सपोर्ट लेवल पे, आपको मिलेगा ये। यहाँ से आपको मजा लेना है दोस्तों। ये 2000 से 2200 गया है, आपके बन गए भाई 10% बन गए। और मुश्किल से 6-7 दिनों में दोस्तों, 6-7 दिनों में 10%। और सोचो आप ऐसा कितने सारे स्टॉक्स के साथ कर सकते हो। मान लेते हैं कि भाई 10 दिनों में आप 7 स्टॉक्स भी लेते हो, तो ये आपके 10 दिनों में 70% बन गए दोस्तों। और क्या चाहिए भाई। और देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो क्या होगा आपके साथ। तो देखो दोस्तों, ये सेम चार्ट है, पिछले वाली चार्ट है, उसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। ये आपको वो वाली कैंडल दिख जाएगी। तो आप देख रहे हैं भाई कि इसको 2000 पे सपोर्ट मिल रहा था,
है ना, यहाँ पे 2000 का सपोर्ट मिल रहा था और आपने फिर से आगे 2000 का वेट कर रहे थे आप बाय करने का, यहाँ पे यहाँ तक आपने बाय करने का वेट किया दोस्तों, है ना। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद नीचे देखो क्या कोई बाय सिग्नल है, कोई बाय सिग्नल नहीं है दोस्तों। उल्टा यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जब 2000 की ये कैंडल बनी है उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आया है, एमएसीडी ने बोला है सेल। इसका मतलब है दोस्तों कि ये अब सपोर्ट टूटेगा यहाँ से, और देखो क्या टूटा है भाई, सपोर्ट लेवल टूट गया है। तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था भाई, आपको कॉशियस रहना था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते ही आपको कॉशियस हो जाना होता है, और भाई आपको और सिग्नल्स देखने होते हैं, जहां से जैसा सिग्नल मिले उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होता है। तो आपको जैसे यहाँ पे मिला था कि 2000 पे आपको पता है सपोर्ट है इसका, आपने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया था तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। आप यहाँ पे 2000 के लिए वेट कर रहे थे, जैसे ही आपको दिखा कि भाई नीचे सेल सिग्नल है तो आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको कंफर्मेशन लेना है। अब भाई बात करते हैं प्रो टिप की दोस्तों, जो मैंने भाई अपने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी है भाई, और ये शायद आपको कोई नहीं बताता होगा, मैंने तो नहीं सुना है किसी को ये चीज़ बताते हुए। दोस्तों आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा दोस्तों, और वो है कि भाई जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, आपको पता ही है कि भाई स्टॉक मार्केट में लोगों की कितनी ज़्यादा साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और आपको हमेशा इन साइकोलॉजिकल लेवल्स पे पास्ट के चार्ट में जाके देखना है कि क्या वहाँ पे सपोर्ट लेवल बना है, क्या वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना है। अभी साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2000 से 3000 के बीच में, तो उसका 2000 बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। क्यों है 2000 साइकोलॉजिकल लेवल, भाई अगर कोई नया बंदा आएगा तो वो क्या सोचेगा कि यार ये स्टॉक 2000 आ जाए तब मैं इसको ले लूंगा, तो उनके सारे ऑर्डर्स 2000 पे पड़े होंगे। वैसे ही अगर ये 2000 से 3000 है तो 2500 भी इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। तो आप समझ रहे हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल किसको बोलना हूं मैं। और अगर भाई कोई स्टॉक है जो 100 से 200 रुपए के बीच में ट्रेड करता है, उसका प्राइस उसके बीच में रहता है, तो उसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या होगा, 100 रुपए। और क्या होगा एक और लेवल उसका 150 रुपए। तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स, और स्पेशली इनएक्सपीरियंस पीपल यहीं पे ऑर्डर लगा के रखते हैं। और जब ये सारे इनएक्सपीरियंस पीपल यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखेंगे अपने बाइंग के, तो क्या होगा भाई, वहां से स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अगर 100 रुपए पे सबने लगा रखा था, 100 रुपए इसका हो गया साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहाँ पे सबने लगा रखा है अपने बाइंग ऑर्डर्स, और यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन आपको पास्ट में देखना है, पीछे जाके देखना है कि क्या 100 रुपए पे पहले भी सपोर्ट आया है, क्या पहले भी क्या कोई सपोर्ट आया है 100 रुपए पे, ये आपको चेक करना है। आपने चेक कर लिया तो भाई आपको पता चल गया कि 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल इसमें लगता है, तो भाई वहां पे आपको सेल नहीं करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और एक और चीज क्या होती है दोस्तों, जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं ना, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं भाई, वो भी ऐसे ही लगाते हैं। वो ऐसे नहीं लगाते कि भाई 2002 पे लगा दिया अपना ऑर्डर, या 2004 पे लगा दिया। वो ऐसे मोटा मोटा लगाते हैं, क्योंकि भाई वो करोड़ों में पैसा लगाते हैं, तो वो ये सब नहीं देखते 1-2 रुपए वो लगाएंगे, 2000 पे लगाएंगे ऑर्डर, वो 100 रुपए पे लगाएंगे ऑर्डर, वो 1500 रुपए पे लगाएंगे ऑर्डर। तो इसीलिए ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल की मदद से। ये देखो दोस्तों, ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है भाई। आपको पता होगा कि कोविड-19 से पहले बजाज फिनसर्व 9000 से 10000 में चलता था। अब आप देखो ये 9000 पे कितना बड़ा इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, कितनी बार इसने इस प्राइस को रिजेक्ट किया है, ये देखो कितनी बार रिजेक्ट किया। आप मुझे खुद बताओ भाई, ये देखो 9000 आते ही लोगों के बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, बार बार ये ऊपर भाग जाता है। 9000 आते ही बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, बार बार ये ऊपर भाग जाता है। ये होते हैं भाई साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो आपको इनका ध्यान रखना होता है। मान लेते हैं कि आपको पता है इसका 9000 साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, तो आप पीछे जाके, यहाँ पे आप वेट कर रहे थे बाइंग करने का, लेकिन आपने पीछे जाके चेक किया कि हाँ भाई यहाँ पे तो इसका 9000 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आपको इसमें आंख गड़ा के रखनी है भाई, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना है। और देखते हैं भाई, तो भाई ये है वीआईपी इंडस्ट्रीज का चार्ट, और आप इसमें देखेंगे दोस्तों, ये इसकी रेंज रहती थी 400 से 600 के बीच में कोविड-19 से पहले। तो आप इसमें देखेंगे भाई कि 400 के बाद गया इतना ऊपर, उसके बाद फिर से जैसे ही 400 आया, लोगों ने फिर से इसको 400 पे खरीद लिया, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं ना कि कभी ये गिरेगा तो मैं इसको खरीदूंगा। तो वेट कैसे करते हैं कि यार 400 गिर जाए तो मैं इसको खरीद लूंगा, 400 पे मैं इसको खरीद लूंगा। और स्पेशली जो बिगिनर्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल 400 पे ही अपना ऑर्डर लगा के रखते हैं दोस्तों। इसीलिए आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे लगाता हूँ ऑर्डर्स अपने, 401, 405 ऐसे करके मैं अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाता हूँ। कभी भी होल नंबर्स पे नहीं लगाता। 400 पे लगा दिया, 1000 रुपए पे लगा दिया, जैसे 1000 तो बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा। तो आप इसमें देखो भाई 400 के बाद यहाँ से ये गया और इसके बाद फिर से ऊपर गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, मान लेते हैं कि भाई आपने यहाँ पे खरीद लिया था, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, कलर चेंज कर लेता हूँ।
तो मान लेते हैं कि भाई आपने यहाँ पे इसको खरीद रखा था और उसके बाद ये गिर के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो भाई आपको यहाँ पे घबरा के ये नहीं सोचना है कि भाई अभी थोड़ा सा नुकसान नहीं हुआ है, आगे चल के नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको होल्ड करना है, क्योंकि आपको पता है ये 400 इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, और अगर आप यहाँ तक होल्ड करते हैं तो उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद देखो ये कहाँ गया है। तो भाई ऐसे आपको इन साइकोलॉजिकल लेवल्स का ध्यान रखना है, और उन साइकोलॉजिकल लेवल्स को पीछे के डेटा में जाके, पीछे की कैंडल्स में जाके वेरीफाई भी करना है कि क्या पहले भी इसने उस साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये थी भाई मेरी प्रो टिप जो मैंने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी है, इतने सारे चार्ट्स जो मैंने इतने सालों में देखे हैं उन सब से सीखी है दोस्तों, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जिससे कि भाई आप टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बन जाएं दोस्तों। तो भाई आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मेरी समरी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं वो मैंने आपको उसके 3 रूल बता दिए हैं, उनको आप देख लेना। तो ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पुराने डेटा का ध्यान नहीं रखना है आपको। आप 1 डे की कैंडल अगर आपने लगा रखी है तो देखो भाई सबसे रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे आए हैं, ऐसे 5-10 साल पुराना डेटा नहीं देखना है आपको। और भाई तीसरा पॉइंट है कि भाई जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर जितनी बार एक लेवल टेस्ट हुआ होगा, जैसे कि ये लेवल अगर 3 बार टेस्ट हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग इसका सपोर्ट है। अगर ये वाला लेवल भी अगर ऐसे करके 3 बार ये टेस्ट हुआ है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो जितने ज्यादा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे होंगे उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे, उतना ज्यादा ही वो स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। चौथा पॉइंट है कि भाई आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, कभी भी एक इंडिकेटर की मदद से नहीं चलना है, हमेशा क्रॉस चेक करना है, तभी ही ट्रेड में एंटर करना है। और भाई पांचवा पॉइंट है कि इफ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन देन इट बिकम्स सपोर्ट एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब दोस्तों, मान लेते हैं कि ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट था। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूट गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट गया, तो ये जो लाइन है अब इसके लिए, स्टॉक के लिए सपोर्ट बन जाएगी। तो अब ये ऊपर जब जाएगा तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों। तो ये होता है इसका मतलब जो पांचवा पॉइंट है। और वैसे ही उल्टा होगा कि यहाँ पे अगर सपोर्ट टूट जाता इसका, अगर ये सपोर्ट टूट जाता तो ये जो लाइन है ये इसका अब रेजिस्टेंस बन जाती, इसको तोड़ने में इसको बहुत मुश्किल आती, तो ये इसका अब रेजिस्टेंस बन जाती। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है कि अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सेम लाइन अब उसका सपोर्ट बन जाएगी, अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो सेम लाइन उसका रेजिस्टेंस बन जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको समझा दिए भाई कि क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे उनको ड्रॉ करते हैं, और भाई ट्रेड कैसे लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके, मैंने ये सब आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।